न्यारी होकर फिर से उस घर में, जिसके लिए 5,000 वर्ष का इंतजार किया था मैं। वो मेरा घर, वो मेरा बाबा, और मैं छोटा सा लकी सितारा पहुंच जाता हूँ उस घर में, अपने बाबा की गोदी में। दिल से बाबा से पुकारती, मीठे बाबा, भोले बाबा, ए दिल के सहारे बाबा, आ जाइए। आपके बच्चे आह्वान कर रहे हैं। कितना भोला मीठा बाबा, एकमात्र पुकार से आ रहा है नीचे की ओर। देखिए स्वयं को, ले आए बाबा को पास, समेट ले आज भगवान को अपनी बाहों में, संभाले अपने दिल में, हिस्ट्री हॉल में बिठा दे बाबा को। मम्मा बाबा आदि रत्नों से दरबार सजा हुआ, हम सारे फरिश्ते गॉडली स्टूडेंट के श्रेष्ठ सम्मान में स्थित विराजमान है बाबा के सन्मुख, आज के महावाक्य का स्वरूप बनने के लिए। शुक्रिया मीठे बाबा, पद्मा पदम्बा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज बाबा वापसी का संदेश लेकर आए हैं, और उसके लिए बाबा ने 2 विधि बताई। बाप को याद करो और अपने चरित्र को सुधारो, और उसके लिए भी बाबा ने एक विधि बताई, पवित्र बनो। उसके लिए भी बाबा ने एक युक्ति बताई कि हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन। कैसे ही युक्तियों से भरी ये मुरली आज की, बहुत खुशियों से भरा वरदान देकर, सुंदर सा प्यारा सा स्लोगन और अव्यक्त इशारा लेकर बाबा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुला रहा है हमें आज। अच्छा जी, आप सभी बताएं क्या क्या बताएं बाबा ने आज पॉइंट। ओम शांति। ओम शांति बोल। ओम शांति। ओम शांति बोलो। आज बाबा ने कहा कि हम इतने श्रेष्ठ और भाग्यवान बच्चे हैं, भगवान खुद हमारा भाग्य बना रहा है। हमको सदा खुशनुमा और खुश नसीब रहना है। खुशी के खजाने की चाबी ही हमारे पास है। बाबा अमृत वेले हमको माँ बन के उठाते हैं, टीचर बन के पढ़ाते हैं, और पूरे दिन भर जिस संबंध की हमको आवश्यकता होती है, बाबा दिन भर उस संबंध से हमारी मदद करते हैं। तो हमको सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना चाहिए कि हमारे जैसा भाग्यवान और खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं। घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पार्ट बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी घर बहुत नजदीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के लिए बोला है, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। लोभ मोह की जो रगे हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है कि जो कोई भूत अंदर प्रवेश न हो पाए। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा कहते हैं, तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वह होती है हद की पढ़ाई और यह है बेहद की पढ़ाई। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना, शल तुम्हारा बाल भी बाका न हो, कोई दुख दे न सके। नाम ही है सुख धाम, यहाँ तो सुख है नहीं। मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं जो अज्ञानी आत्माएं बोलती है ना कि लाखों वर्ष हुए हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि हम बच्चे लाखों वर्ष देखा है, और लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। सच्चा सच्चा दुख तो हमें इस कलयुग में ही मिलता है, और कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में हम गंदे बने। तो पहले जब रजो में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल हम कलयुग में आ गए हैं, मीन्स तमो प्रधान स्टेज पे आ गए। तो अभी तो एकदम से बाबा ने कहा बेसमझ हो गए। तो बच्चों को कहते हैं सुखधाम चलना है तो पावन बनो, और जन्म जन्मान के तर के जो हमारे पाप पर, हमारे सिर पर जो पापों का बोझा है उसे याद के द्वारा उतारना है, और याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। और बाप कहते हैं तुमको ऐसा मीन्स लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और दूसरा हमें अपने चरित्र को सुधारना है। और विकारों को कहा जाता है भूत। तो बाबा ने कहा लोभ का भी भूत कम नहीं है, ये बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ वृत्ति जो होती है, तो लोभ भी बहुत पाप करता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत है। बाबा ने कहा इनको छोड़ना है, और लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। देखो आज बाबा ने कंपैरिजन कर रहे हैं एक एक मीन्स विकार से एक दूसरे की। तो मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल है, लोभ को भी छोड़ना और काम को भी छोड़ना इतना मुश्किल है। तो बाबा ने कहा सारी आयु बाप समझते हैं आया, सारी आयु बाप समझाते आए हैं, तो भी मोह की रग जुटी हुई है। बाबा देखो हमें कितना समझाता है, पर अभी भी थोड़ी सी हमारी रग कहीं ना कहीं जुटी हुई है। तभी देखो बाबा हमें पकड़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है। तो सवेरे ही हम बाबा से चिट चैट कर रहे थे ना, उसमें यही कह रहे थे कि बाबा छोटे बच्चे हैं ना, इतनी शरारत कभी कभार एकदम से कर देते हैं ना, तो उनके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा आता है। मैंने आज बाबा को सवेरे बताया था। तो बाबा ने कहा नाम तो क्रोध का लेते हैं ना, तो कोई भी भूत ना आए, उन पर विजय पानी है। और बाप कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। और बाप कितना वर्ष रहेंगे, देखो बाबा भी हमें मीन्स बताते हैं कि बाबा की धैर्यता की भी किसी की सीमा होती है ना। तो बाबा तो उसकी धैर्यता की सीमा नहीं है, पर वो भी बाबा कह रहे हैं मैं भी कितना समय यहाँ पे रहूंगा। जी ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं स्व पुरुषार्थ का यही समय है। चाहे दुनिया वालों के लिए अभी थोड़ा सा समय है, पर आप लोगों का जल्द ही वरदाता का पाठ शुरू हो जाएगा। समय लिमिटेड होने के कारण और रास्ता अभी बाकी होने के कारण पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और ना ही थकना है ना ही रुकना है। नहीं तो माया पीछे की तरफ से आएगी, इसलिए आगे ही आगे उड़ते जाना है। ओम शांति। बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया नुकसान और फायदे का। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर अभी तो फायदे की बात ही छोड़ो, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। तो विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बाबा हमें देखो ये पॉइंट आउट करा रहे हैं। बरसात नहीं होगी तो क्या होगा, अनाज थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, और कहाँ कहाँ पर देखो ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी मिल नहीं सकेगा। तो इतनी आपदाएं आनी है, तो इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। ईश्वरीय आपदाएं मीन्स कुदरती। तो बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। तो अभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं, बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। देखो अभी न्यूज चैनल खोले तो बारिश का बताते हैं, कहाँ देखो तो मीन्स लड़ाई छिड़ी हुई है। बांग्लादेश में भी देखो दिखा रहे हैं, तो देखो आज बाबा मुरली में भी ये सब हमें बता रहे हैं।
जी ओम शांति। ओम शांति। बाकी सभी जी बाकी और सभी बाबा ने कहा जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पढ़ पाएगा। तो बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो कम पढ़ पाएंगे। तो टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। तो दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है या अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा मूल बात है ही याद की और सिर पर पापों का बोझा बहुत है। आज बाबा ने दूसरी बार कहा बहुत सिर पर बोझा है तो मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। ये रूहानी यात्रा है। और बाबा ने कहा छोटे बच्चों को भी सिखलाओ कि शिव बाबा को याद करो। देखो वो आत्मा मैं आत्मा हूँ ये तो नहीं समझेगा, पर कहीं ना कहीं वो बाबा को याद करेगा तो भी मीन्स कहीं ना कहीं उसको बाबा की हेल्प मिलेगी। बाबा ने कहा बच्चों का भी हक है ना, तो यह नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो और मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। जी ओम शांति दीदी। आज का वरदान है भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो कि मेरा श्रेष्ठ भाग्य बाहर है, मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। क्या बात की है बाबा ने। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। बल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। और स्लोगन आज का है माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। ओम शांति। ओम शांति। और कोई? नहीं दीदी अभी आप सुनाओ, कितने दिनों से आपकी आवाज नहीं सुनी है। कैसे आप सभी? बढ़िया। जी एकदम। बहुत क्लासेस ओके चली सभी? कल क्लास हुई थी कि नहीं हुई थी हमारी? हाँ दीदी हुई थी डिम्पल दी। हुई थी कल। ओके जी ठीक है। तो आज बाबा हमें क्या कह रहे हैं कि बेटे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। प्रश्न है कौन सी अज्ञान नींद से सुलाने वाली ऐसी कौन सी बात है जो अज्ञान नींद में सुला देती है? तो यहाँ बाबा ने एक बात बताई है, और कौन कौन सी ऐसी बातें हो सकती है उस पर हमें चिंतन चलाना है ना। बाबा ने कहा कल्प की आयु लाखों वर्ष की कह दी, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। और कौन सी हो सकती है बताओ? बहुत सारी बातें हैं जिसने अज्ञान में सुला दिया था हम आत्माओं को। जैसे और कौन कौन सी बातें हो सकती है? हम्म? कल्प की आयु लाखों वर्ष है वो है, और दूसरी क्या हो सकती है बताओ? भगवान को टित्तर भीतर में डाल दिया है जी बिल्कुल। ज्ञान की। गुड। और सभी बताएं फटाफट, माइक ओपन करें जो कंफर्टेबल है, जल्दी जल्दी से। बहुत सारी बातें है ना। ईश्वर को हमने सर्वव्यापी कह दिया, और क्या हो सकता है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जी दीदी आ रही है। हम्म। कोई नहीं। क्या क्या हो सकता है बताओ? दीदी ओम शांति। जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आप हो? ओके। हाँ जी। जी अभी मैं ओके। काम कर रही हूँ तो मैंने कहा थोड़ा सा खोल लेती हूँ।
जैसे अभी दुनिया वाले क्या कहने लगे, तुझ में राम मुझ में राम, है ना। तो सब में राम, और तुझ में भी राम है और मुझ में भी राम है। तो दुनिया वाले ये भी कहने लगे, दुनिया वाले ये भी कहने लगे स्वयंभू, मैं खुद ही स्वयंभू हूँ, है ना, कि शिवोहम, मैं शिव हूँ, है ना। तो दुनिया वाले की बुद्धि भटकती ही जा रही है। जब कल्प का ड्रामा लाखों वर्ष का कह देते, तो जब उनके, अब वो निराश हो चुके सब जगह जा जाके, उनको पता चल गया कि भगवान कौन है पता ही नहीं चल रहा है, तो वो खुद को ही भगवान मानने लगे हैं। पहले तो पत्थर पत्थर में देखते थे, पहले घर में देखते थे, फिर मंदिर में देखने लगे, मंदिर से यात्राओं पे देखने लगे, यात्राओं से फिर सब जगह से थक गए, तो फिर क्या कहते हैं, मैं खुद ही शंभू हूँ, शिव हम, ऐसा भी कहने लगे। ओम शांति। और चिंतन चलाएं सभी, बहुत बड़ी बात है। और बच्चे कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, ये समझ बैठे हैं, तो वो लाने की है। और कुछ? तो एक तो कल्प की आयु लाखों वर्ष की कह दी, है ना, कि जैसे डिम्पल जी ने बताया, आप सभी ने बताया, सभी परफेक्ट बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। ना हमें कर्मों की गति का पता था, ना हमें खुद का पता था, ना हम भगवान को जानते थे। हम सबके ही जीवन में केंद्र बिंदु में भगवान थे। हाँ, बहुत वंडरफुल बात लग रही है कि बाबा को हम पुकार रहे थे, लेकिन बाबा कौन है नहीं पता था, मैं कौन हूं नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। मतलब पूरी ही दुनिया के केंद्र में ईश्वर है, पूरी ही दुनिया उसको पुकार रही है, लेकिन किसको पुकार रही है नहीं पता। मतलब कितनी वंडरफुल बात है ये। मतलब इतना वंडर लगता है जब सोचते हैं कि कैसा ड्रामा ये है ना, और ये कैसा खेल बना हुआ है। मतलब जिसके लिए मरने मिटने को लिए तैयार हो गए, हाँ, उसके लिए दान पुण्य करते थे, उसको पुकारते थे, मुक्ति मांग रहे थे, मोक्ष मांग रहे थे। मतलब पूरी ही दुनिया देखा जाए ना, तो केंद्र बिंदु में भगवान को रख कर सब कुछ कर रही है, लेकिन इतनी विडंबना विचारों की कि किसी को कुछ भी पता नहीं है ना। तो इससे बड़ा अज्ञान हो क्या सकता है। तो बाबा ने कहा ये सुलाने वाली बातें हैं जो हमने अभी बताई, सब भी ने, वो सारी ही, है ना। इससे क्या हो जाता है, नुकसान क्या हुआ? तो नुकसान ही तो नुकसान हुआ, कुछ है ही नहीं। अभी फायदे वाली बात तो कुछ भी नहीं है। हाँ? जिसको बहुत प्यारी बात कही कि घर को बहुत दूर समझते हैं, है ना, घर को बहुत ही दूर समझने लगे हैं। उनको नहीं पता है कि परम धाम कहाँ है, मुक्ति धाम कहाँ है। मोक्ष मांग रहे हैं तो मोक्ष होता भी है कि नहीं, नहीं पता है। आत्मा क्या है नहीं पता है। आत्मा शरीर के साथ, आत्मा का शरीर के साथ क्या संबंध है वो नहीं पता। हाँ, और आत्मा का आत्मा के साथ क्या संबंध है वो भी नहीं पता। कौन हमारा पिता है वो भी नहीं पता। पूरा दिन गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, लेकिन ये भी नहीं पता कौन है। गजब है ना, एकदम गजब ड्रामा है। तो बाबा ने कहा ये इससे बहुत नुकसान हुआ है। अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पाठ बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते, अलबेले हो जाते हैं ना। अच्छा टाइम पड़ा है, अभी तो टाइम पड़ा है। अगर किसी के अंदर ये विचार आ भी गया कि चलो अभी घर वापस जाना है, सपोज आ भी गया, है ना, तो क्या है, जब लाखों वर्ष कह देते हैं तो क्या सोचते हैं कि अभी तो टाइम बाकी है, अभी तो कोई मेहनत नहीं करता है। तुम बच्चे जानते हो, सिर्फ सिर्फ अब मैं आत्मा जानती हूँ, अभी घर बहुत नजदीक है। कितना नजदीक है घर हमारा? हम्म? हमारा घर हमसे कितना नजदीक है? क्या हो गया है आत्माओं को? फटफट माइक क्यों ओपन जी नहीं हो? दीदी, एक सेकंड की ही दूरी है, जी, संकल्प मात्र की। 1 सेकंड की दूरी, 1 ही सेकंड की देर है हमारा एक संकल्प, और हम वहां, है ना। फिर तो संकल्प भी नहीं होगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आत्मा बार बार वही टिक जाती है। ठीक है, बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया। हाँ, हमारा घर, जिस घर से हम 5,000 साल पहले बिछड़ चुके थे, वो घर बाबा ने याद दिलाया। भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु कहाँ जाना, कब जाना, कैसे जाना, कुछ भी नहीं जानते, है ना। तो ये जो अभी हमने बात करी ना, इतनी विडंबना है कि कुछ भी नहीं जानते।
बच्चे घर तो बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। हाँ, मैं तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, तो चलेंगे। आज क्वेश्चन पूछा बाबा ने, बच्चे चलेंगे? पता है ले तो जाने वाला है, तो हमें तो हाँ जी का पाठ पक्का करना है। हाँ चलेंगे, बहुत प्यार से चलेंगे, और सीधा आपके साथ ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे धर्मराजपुरी में। हाँ, हमारा स्थान है ही नहीं, है ना। तो परंतु पवित्र जरूर बनना है। अब जाने के लिए बाबा ने कंडीशन रख दी, जाना तो है लेकिन जिस फॉर्म में आए थे, जिस स्वरूप में आए थे, उस स्वरूप को प्राप्त करके ही जाना है। और उसके लिए ही बाबा ने आगे कहा है, युक्तियां बताई हमें। भक्ति मार्ग में तो मुक्ति को ही घर कहा जाता है। हाँ? मतलब क्या करते हैं, ब्रह्म तत्व से योग लगाया जाता है ना। तो क्या कहते हैं उसको, भक्ति मार्ग में मुक्ति को ही घर कहा जाता है। लाखों वर्ष के हिसाब की दरकार नहीं है। अभी ना है कितना दूर कर दिया ना घर को, ना घर का पता, ना पवित्रता का पता। देखो कितनी सारी बातें नहीं पता उनको। अब पवित्रता सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। जो आत्मा पवित्रता धारण करती है उसके जीवन में अपने आप ये सब आ जाने वाला है। फिर भी आत्मा विकारों में घिर घिर के क्या करती है, अपनी पवित्रता को नष्ट कर रही है। तो उनको ये नहीं पता कि पवित्रता क्या चीज है ना। भक्ति मार्ग में, सॉरी, भक्ति में तो अपरंपार दुख देखा है। सच्चा सुख दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने। 3/4 सुख बोलते हैं ना बाबा हमारे लिए। तो 3/4 सुख मतलब हम द्वापर में भी इतनी हमारी हालत, इतनी दुर्दशा नहीं थी। लेकिन जब कलयुग आया, जैसे मोबाइल की बैटरी जब पूरी होने आती है तो वो बहुत फास्ट डिस्चार्ज होती है ना। तो वैसे ही हमें भी क्या, जब सीढ़ियां उतरते थे, लेकिन जब धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते होते तो अंतिम छोर पर आ गए हम, बहुत फास्ट उतरे, बहुत ही फास्ट उतरे। हाँ, तो क्या हो गया, ऐसे हम गिरे। बहुत ज्यादा दुख हमने जो देखा, हमने कलयुग में देखा, और उसमें भी हमने अंतिम समय में, अंतिम जन्म में ज्यादा सुखधाम चलना है। तो पावन बनो, जन्म जन्मांतर के पापों को याद से उतारो, याद में ही खुशी रहती है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना है तो पवित्र बनो, चरित्र सुधारो। ये विकारों के 5 भूत अशुद्ध हैं। बाबा ने आज पांचों ही विकारों को बताया। काम ऐसा है तो क्रोध ऐसा है, और आज तो क्या कहा भाई, मोह। कल कौन से विकार के बारे में बात करी थी बाबा ने, कल की वाणी में किस विकार की चर्चा की गई थी? हेलो। जी दीदी आप बताइए। अरे बाप रे। स्वराज्य के बारे में बात की थी वो याद है, और कौन से दूसरा विकार की बात आदित्य की के थी? पापा, हाँ वो याद नहीं आ रहा। फिर आपको ऐसा लगेगा ना कोई आंसर नहीं दे रहा है। अरे हद हो गई यार। हाँ, अब श्रीमत का डंडा लगाना पड़ेगा सबको। एक तो माइक ओपन नहीं हो रहा है आज किसी का। हाँ, और हो रहा है तो आंसर नहीं पता है। एक आत्मा बेचारी हिम्मत करके बोल रही है तो उनको आंसर नहीं पता है। कल भय के विकार में बाबा बाबा ने बात करी कि नहीं करी? हाँ, रोज ऐसे काम, अभी 2 महीने से क्रोध के बारे में बता रहा है, कल कौन सा विकार, भय के बारे में। क्योंकि मुरली कहाँ कब चली थी, 2001, जब 26 जनवरी का भूकंप आया था तब ना। तो बाबा ने कहा था ना कि भय सबसे बड़ा भूत है। कल बाबा ने भय को सबसे बड़ा कड़ा भूत कह दिया, है ना। और भूत निकल सकते हैं, लेकिन भय का भूत बहुत मुश्किल निकलता है। पहली बार बाबा ने भय के लिए इतना सारा कहा, है ना। तो ये सिर्फ मरने वालों का भय नहीं होता, लेकिन कई बातों का भय होता है, जो अनेक प्रकार के भय है। अपनी कमजोरी के कारण भी भय होता है कि मेरे से ये नहीं होगा, मैं कैसे बनूंगी, मैं कैसे बनूंगी, तो ये भय है ना। तो उन सब में हमें निर्भय बनना है, कहा था कि नहीं? हम्म कहाँ ध्यान था सभी का? अभी एक दिन भी 24 आवर्स हुए, इतने में तो गायब, बाष्पीभवन सब कुछ। अब मुरली रिवाइज करो आप सभी अच्छे से आज, है ना। तो बाबा ने पांचों ही विकार की आज चर्चा की है। फिर कहा है ये विकार के भूत अशुद्ध है। लोभ भी मनुष्य को, हाँ, कैसा गंदा बना देता है। लोभ को छोड़ना भी इतना मुश्किल है, जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है ना, ऐसे भी आज बाबा ने सभी विकार को एक साथ कर दिया है। वैसे काम क्रोध मुख्य महाशत्रु कहते हैं, लेकिन आज सभी को बोल दिया, है ना। और मोह में भी ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि उसको भी काम की तरह छोड़ना मुश्किल है, क्रोध भी मुश्किल छूटता है। तो कोई भी भूत ना आए, उन पर हमें विजय प्राप्त करनी है। जब तक मैं हूं तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बहुत पावरफुल बात कही, मैं हूं ना तो करते रहो बच्चे, फिर मैं नहीं रहूंगा ना। और उस वक्त 69 की ये मुरली है, उस वक्त टाइम था, अभी तो टाइम कम है हमारे पास, लेकिन इस कम समय को हमें बहुत समय बना देना है। बाप कितना वर्ष रहेंगे अभी,
वर्षों से समझाते हैं, अच्छा ही टाइम देते हैं, हाँ, समझाते भी हैं, अच्छा टाइम भी दिया हमें, लेकिन 7 दिन में ज्ञान बैठ जाता है। बाकी जन्म जन्मांतर के जो पाप कटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है। उसके लिए फिर बाबा टाइम देते हैं। तो माया का ऑपोजिशन बहुत होता है, भूल होती है ना, भूल जाते हैं, बहुत बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है, इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। जो सेंसिबल बच्चे होते हैं वो 7 रोज में ही क्या करते हैं, ज्ञान को समझ लेते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हैं तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे, क्रिमिनल आई को सिविल आई कैसे बन सकती है। फिर बाबा ने इसके लिए युक्ति बताई पवित्र बनने की, कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो भाई बहन हो गए, इसमें ही बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनाने में, है ना। तो ब्रह्मा बाबा क्या करते हैं, हमें सिविल आई बनाने में मदद करते हैं। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है भक्ति में, है ना। मनुष्य की भक्ति करना है, ये तो 5 तत्वों की भक्ति करना है, क्योंकि जब गुरुओं को पूछते हैं, तो बाबा ने यहाँ कहा कि भाई देवी देवताएं भी मनुष्य हैं और यहाँ भी मनुष्य है, लेकिन वो देवी देवता जब दिव्य गुण धारण कर लेते हैं तो वो देवी देवता कहलाते हैं, और जो नहीं धारण करते उसके आगे वो माथा झुकाते हैं। तो पावन दुनिया ही दो है, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम, है ना। भी और किसी को कुछ कहना हो तो बीच में आप बोल देना, माइक ओपन करके बोल सकते हो। तो मूल बात है पवित्रता की, क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स अच्छे चाहिए, है ना। और हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है ना। फिर बाबा ने कहा है भी यहाँ तो शास्त्र, कितने समय से आप शास्त्र पढ़ते हैं, कह देते हैं कि ये अनादि है। हम पूछे ये शास्त्र कब से बने, तो कहते हैं अनादि है, मुझे हुए ना सब कुछ। तो बाबा समझाते हो बहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमें भी क्या करना है, दूसरों को पढ़ाना है। बाबा ने कहा इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा वंडरफुल पार्ट है, इसको भी कुदरत कहा जाता है, उनको देखा नहीं जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने आज कही, कि कोई कहे हमें परमात्मा का साक्षात्कार करो, बताए बाबा आप एक बार मुझे साक्षात्कार करा दो ना, तो मैं फिर मान जाऊंगी। तो बाबा ने कहा भाई इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे, मैं तो जानने लायक हूँ। बहुत पावरफुल मस्त बात लगी आज बाबा ने, कि मैं जानने लायक हूँ। आप हवा को पकड़ने जाओगे, हवा पकड़ में आएगी क्या। बाबा ऐसा है, बाबा को महसूस करना है, बाबा को जानना है, उसको कोई पकड़ने का नहीं है, ना उसको देखना है, हमें कोई साक्षात्कार नहीं करना है, बस हमें बाबा को जानना है। वो जो है जैसा है, बोलता है ना, कोटो में कोई, कोई में भी कोई मुझे जानता है जैसा मैं हूँ। हाँ, तो मैं हूँ बाबा का वो बच्चा जो कोटो में से कोई और कोई में से भी कोई है, जो भगवान को जान सकता है ना। ये हमें बाबा ने कहा, इस छोटी बिंदी का क्या साक्षात्कार कराएंगे, बाकी देखना तो मुश्किल होता है ना। आत्मा को तो ये सारी कर्मेंद्रियां मिली है पार्ट बजाने के लिए, तो बार बार ये पार्ट बजाती रहती है, आत्मा कभी घिसती नहीं है ना। फिर अकाल फैमाइन की बाबा ने बात कही, कहीं ये होता है कहीं वो होता है, तो कितनी तकलीफ हो जाती है। ऐसा समय भी आएगा जो एक दाना भी मिलेगा नहीं, है ना। तो बाबा ने आज वो विनाश के समय की भी हमें बताई। और बहुत एक इम्पोर्टेंट बाबा ने नया वाक्य भी कहा है, कि इतनी आपदाएं आनी है, और उनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। कभी बाबा ने आपदाएं शब्द के साथ अपने शब्द नहीं जोड़ा है, वो ड्रामा पर कुदरत पर छोड़ा है। लेकिन आज बाबा ने कहा ये जो आपदाएं आने वाली है ना, वो सारी की सारी ईश्वरीय आपदाएं है ना। आपने पहली बार सुना है इसको। तो अकाल भी पड़ेगा, बारिश भी नहीं होगी, या कई जगह बहुत होगी। सभी तत्व बिगड़ने वाले हैं, बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है, हम सब देख रहे हैं ना, अभी ये सब चल ही रहे हैं सारे के सारे से, है ना। कि जो बच्चों की बात करी वो आ गया सब कुछ। अब वरदान है भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। तो अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ। तो बाबा ने प्राप्ति पर जो हमारी मुरली चलाई थी, बाबा ने यही कहा कि भाई अपनी श्रेष्ठ प्राप्तियों का लिस्ट निकालो और रोज उस लिस्ट को रिवाइज करो। और हम सबने बनाया भी था शायद इसको। तो उस लिस्ट को निकालो, उसको डायरी में बंद करके मत रखो, उसको निकालो, रोज रोज उसको रिवाइज करते रहो, चर्न करते रहो उसको। और नहीं बनाया है तो आज बनाओ, कि कौन कौन सी मुझे प्राप्तियां, कौन सी श्रेष्ठ स्मृति मिली, मतलब क्या नॉलेज मिला मुझे। जैसे कि हमें ये भी मिला ना, कि भाई हम मनुष्य आत्माएं मनुष्य योनि में ही जन्म लेने वाली है, हम कुत्ते बिल्ली नहीं बनेंगे। तो ये भी तो वंडरफुल बात है ना,
जो प्रश्न का उत्तर हो सकता है आगे हमने जो चर्चा की। तो ऐसे बहुत सारी स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई है ना, जिससे हमें बहुत सारी बातें जानने को मिली है। तो ऐसी लिस्ट बनाओ और कहो वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, बहुत पावरफुल महावाक्य है। सदा खुश नसीब, किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके, है ना, क्योंकि हमारी अंतर मन से खुशी है ना, कैसे कोई निकालेगा अंदर मन जाकर। तो हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। बल शरीर चला जाए लेकिन खुशी जा नहीं सकती। मतलब दादी गुलजार जी का ये स्लोगन है ना, जान जाए पर खुशी ना जाए। माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो, ये था हमारा आज का स्लोगन। फिर आज का अव्यक्त इशारा जो बाबा ने कहा है आज, प्रीत बुद्धि पर आज का अव्यक्त इशारा है। बाबा ने कहा कई बच्चे प्रीति जुटा लेते हैं लेकिन निभाते नंबरवार है। तो निभाने में लाइन बदली हो जाती है ना। सोचो कि एक लाइन है, अलग अलग लाइन से, उसमें फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक और थर्ड वाले फोर्थ वाले ऐसे पूरी लाइन बाबा ने बनाई है। अब देखो हम कौन सी लाइन में खड़े हैं, हमें चेक करना है। हा? तो निभाने में लाइन बड़ी हो जाती है। लक्ष्य एक होता है लेकिन लक्षण दूसरे हो जाते हैं। कोई एक संबंध में भी अगर निभाने की कमी हो गई, इंपॉर्टेंट बात, अगर एक भी संबंध है ना, तो बाबा ने कहा कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई तो निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आ सकते। निभाना मतलब निभाना, बस एक वर्ड, निभाना माना निभाना, है ना। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, लेकिन कोई आत्मा संकल्प में भी याद ना आए, हर बात में पहले बाप की याद आए, तब प्रीत बुद्धि विजयी। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कोई आत्मा याद ना आए, तो उसके लिए बाबा ने लास्ट लाइन बताई कि सबसे पहले बाबा याद आए। कोई परिस्थिति आती है तो आपको कोई दूसरी आत्मा याद ना आए, सबसे पहले बाबा याद आए, बस इतना करना है ना। अच्छा जी, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है आज की वाणी से, कुछ पूछना, कोई प्रश्न? कुछ भी नहीं, कोई प्रश्न नहीं है ना। तो आज की वाणी से हम पुरुषार्थ क्या करेंगे, क्या पुरुषार्थ लेंगे आज की वाणी से हम? कर्मातीत बनने के लिए हमें बार बार बाबा को आत्मा समझकर याद करना है और ये स्मृति रखनी है कि मुझे बस अब घर वापस जाना है और मेरा अपना चरित्र सुधारने की मुझे मेहनत करनी है, और बस खुश खुश खुश। और खुश रहेंगे तो यादों के झूलों में तो झूलते ही रहेंगे, है ना। तो परमात्मा का झूला मिलता रहेगा हमें और वो झुलाता रहेगा। तो बस पूरा दिन अटेंशन रहे कि कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी ना जाए, ये प्राण तन से निकले लेकिन खुशी ना जाए, है ना। अच्छा जी, ओम शांति। जिनके बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, उन सभी आत्माओं को ये सेवा करनी है, उन आत्माओं की सेवा करनी है। अब सीधा नहीं बोलना ये आत्मा है, ये परमात्मा, कुछ भी नहीं बोलना, बस उनको बाबा 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 बोलना सिखा दो। हाँ, उनको ओम शांति बोलना सिखाओ, उनको शिव बाबा बोलना सिखाओ। छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा समझ सकते हैं तो थोड़ी ज्ञान की एक दो पॉइंट रोज सुनाया करो। रोज उस आत्मा को अगर सुनाते रहेंगे तो आत्मा सुधर जाती है ना। तो आज छोटे बच्चों की हमें सेवा करनी है। ओके जी, ओम शांति। अभी फिर हम संडे की वाणी रिवाइज कर लें एक बार। चलो, क्या कहा था कल बाबा ने, बताओ। जी ओम शांति। कल बाबा ने स्वराज्य अधिकारी के ऊपर मुरली चलाई। कैसे नहीं कि सिर्फ स्मृति तक रखना है और अपने अंदर में जो हम रटन करते हैं सम्मान के जैसे, ऐसे नहीं। बाबा ने कहा एक एक कर्मेंद्रिय ऊपर हमें वर्क करना है कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ और मेरी जो भी कर्मेंद्रियां हैं, हमारी आंख, नाक, कान, मुख, उन सब पर एक एक पर हमारी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। जी। और बाबा फटाफट। कई दिनों से क्रोध के बारे में बाबा बता रहे हैं, तो बाबा ने परसों का दिन छोड़ा, एक दिन स्लोगन में। कल फिर से बाबा ने कहा कि अज्ञानी की
शक्ति क्रोध है और ज्ञान की शक्ति शांति है। और बाबा ने कल बहुत ही अच्छा ये पॉइंट वरदान में बताया कि मैं विश्व कल्याण के कार्य से निमित्त हूँ। देखो ये हम अपने आप को ये एकदम से एक ओहदा दे देते हैं ना कि हाँ मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, तो इस जिम्मेदारी की स्मृति में रहेंगे तो कभी किसी के प्रति या अपने प्रति हमारे व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ वृत्ति नहीं जाएगी। तो हम जिम्मेदार आत्मा है तो कल्याणकारी संकल्प नहीं कर सकते और एक सेकंड भी व्यर्थ वृत्ति नहीं बना सकते। बाबा देखो हमारे ऊपर कितनी आस रखते हैं, एक सेकंड के लिए भी व्यर्थ नहीं। तो उनकी वृत्ति से वायुमंडल का परिवर्तन होता है, इसलिए सर्वप्रति हमें शुभ भावना और शुभकामना स्वतः ही रहती है। ओम शांति। बाकी सभी फटाफट बताए, टाइम नहीं और होता बाबा ने जल्दी कहा करने में। हिम्मत बहुत आवश्यक है। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है, हिम्मत कम तो सफलता कम, इसलिए हिम्मत और निर्भय। बाबा ने आज आपने दीदी कहा ना हिम्मत और निर्भय, तो भय में नहीं आना है। ये क्या हो रहा है, देखो हम न्यूज खोलते हैं तो कितना सब देखते हैं, तो इसमें बाबा ने कहा ये भय नहीं रखना है। मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, तो भय आपको आ रहा है, मर कोई हो रहा है और भय हमें आ रहा है, तो हमें निर्भय बनना है। बाबा ने कहा ठीक है, तब उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। तो बाबा ने कल भी कहा ना कई आत्माएं तो मर रही हैं और कई आत्मा उसके पीछे बेचारी जी रही है, जी करके भी मर रही है। तो ये सही बात है, ये बाबा ने कल बताया भय के बारे में। ओम शांति। ओम शांति। हर कर्म, बोल, सोचना, देखना सब श्रीमत प्रमाण करना है। लव और लॉ का बैलेंस रखते हुए हर कर्मेंद्रियों को चलाना है। पहले स्वयं पर हर शक्ति को प्रयोग में लाना है और फिर आत्मा को मास्टर सर्वशक्तिमान बन हर शक्ति को प्रयोग में लाना है। ओम शांति। और बस इतनी थी संडे की वाणी। ओम बाकी सब शांति। बाप का हर खजाना हम बच्चों के द्वारा ही सारे विश्व की आत्माओं को मिलना है। मास्टर दाता बन स्वयं को इस सेवा में निमित्त समझना है। ओम शांति। ओम शांति। और कल बाबा ने जो फरिश्ते रूप के बारे में कहते हैं ना, तो बाबा ने दिल कराए कि अभी एक सेकंड में फरिश्ता बन, विशेष जहाँ अर्थक्वेक, क्योंकि तभी अर्थक्वेक हुआ था हमारे भुज में, तो उसके बारे में बाबा ने कहा कि चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की प्रकाश फैलाओ और चक्कर लगा के आओ एक सेकंड में, सबके सब चक्कर लगा के आओ। देखो ये बाबा ने दिल कराई थी। ठीक। और बाबा ने ये कहा था कि और बाबा जी बोलो बोलो। जी दीदी, बाबा ने कहा कि आत्मा हम मालिक हैं, तो कर्मेंद्रियों को मालिक बन करके चलाएं, फिर स्मृति में नहीं कि मालिक हूँ, इन साथियों से सहयोग से कार्य करा रहा हूँ। बाबा ने कहा स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रिय आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करती रहेंगी, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा आज व्यर्थ संकल्प को मिटाओ, आज संस्कार को मिटाओ, आज निर्णय करने की शक्ति को प्रकट करो। एक ढंग से सब कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हो ना वह करेंगे। तो दीदी ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कराओ कि प्रैक्टिकल में बाबा क्या मीन्स करवाना चाहते हैं हमारे से। समझ में तो आ गया स्वराज्य अधिकारी पर, फिर भी इसमें बाबा हमें अपनी ऊपर राज्य करना सिखा रहे हैं कि जब तक हम अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि 5 विकार की जो प्रवेशता है वो उसका द्वार क्या है, कर्मेंद्रिया। आंखें कुछ देखती हैं उसको लालच आती है, आंखें कुछ देखती है उसको विकार की स्मृति आती है, कान कुछ सुनते हैं उनको पुरानी यादें आती है। मतलब एक एक कर्मेंद्रिया क्या करती है, ये द्वार है विकारों के,
प्रवेश था। और जब तक हम कर्मेंद्रियों को जीतेंगे नहीं, अपने कर्मेंद्रियों पर जीत नहीं पाएंगे, तब तक हम अपने अंदर पड़े ही, क्योंकि ये विकार हमारे भीतर है। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, लेकिन वो हमारे भीतर पड़े हैं। अब अंदर का है ना, अंदर का ही भेदी है। अब उस भेदी को ढूंढे कैसे? तो यहाँ तो हमें सब पता है कि कौन कौन से विकार है, क्या है, उनके स्वरूप भी अब बाबा ने बता दिए कौन कौन से होते हैं। बस अब उस पर ही वर्क करना है। हमें बस वही देखना है कि मेरे जो हम कर ही रहे हैं। अब जब ये पढ़ रहे थे मुरली, तभी देखो हमें अपने जो पुरुषार्थ का चार्ट है उसमें ये सारी ही बातें हैं। कोई नई बात जैसे लगी ही नहीं, है ना। बताया बाबा ने, बस भय के विकार के लिए बाबा ने खास बताया है इसमें। हाँ, क्योंकि वो अर्थक्वेक का था, वो पूरा ही सीन बहुत खतरनाक था, तो इसके लिए बाबा ने ये बताया है। बाकी देखो, हम कर्मेंद्रियों की दरबार लगाना हमारे चार्ट में भी है। हम फरिश्तेपन की भी हम ड्रिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, सबको शक्ति का दान दे रहे, तो हम मनसा सेवा भी कर रहे हैं। तो गुण और शक्तियों का दान देना है। बाबा ने बोला सारी ही शक्ति आपके ऑर्डर प्रमाण चले, है ना। तो क्योंकि कितना ही बल है, सर्व शक्तियों का बल हमारे अंदर है कि नहीं, योग का बल है कि नहीं, स्नेह का चुंबक तैयार है कि नहीं, ये सब आपके पास तैयार है। क्योंकि समय की पुकार है अति तीव्र, और बाबा को क्या करवाना है, हमसे मनसा सेवा करवाना है। क्योंकि बाबा ने कहा ना, अभी आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। बहुत बोला, समय प्रमाण तीव्र गति और बेहद सेवा की आवश्यकता है, जो अभी हम देख ही रहे हैं। हाँ, तो ऐसा हम स्वरूप बने, तो कितना होमवर्क बाबा ने दिया है इसमें। जो आपका प्रश्न है कि बाबा ने कहा कि ये स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, हाँ, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। देखो, कर्मेंद्रियों से कभी झगड़ा नहीं कर लेना कि ये मेरी आंखों ने ऐसा क्यों देखा। हाँ, कर्मेंद्रियों को साथी बनाना है, सहयोगी बनाना है ना। तो अपनी साथियों से मैं आत्मा, अपने साथियों से, अपने सहयोगी से कार्य करा रही हूँ। स्वरूप में नसा रहे तो स्वतः ही ये सब कर्मेंद्रिय आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही होगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज व्यर्थ संकल्प मिटाओ, फिर संस्कार मिटाओ, निर्णय शक्ति को प्रकट, ऐसा नहीं। एक धक से सब कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हो ना, वही करेगी। ऑर्डर करो संस्कार को, संस्कार बंधा हुआ है आपके ऑर्डर में, उसको, वो संस्कार अनादि और आदि इमर्ज होना ही पड़ेगा, चलेगा ही नहीं, है ना। तो ये पूरा ही होमवर्क का पैराग्राफ बाबा ने दिया है। तो अभी पता चले हमें कि अपने अधिकार की सिद्धियों को कार्य में लगाओ। अधिकार तो है, उसका सिद्ध स्वरूप बनो, उसको कार्य में लगाएंगे तब वो सिद्ध स्वरूप बनने वाला है ना। तो बहुत बड़ी सेवा करवाना चाहता है बाबा ने, इसलिए बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी। मतलब एक भी अगर हमारा व्यर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ संकल्प क्यों होगा? जब हमारी कर्मेंद्रियां, मतलब मुझे मुझे पता है मुझे क्या नहीं देखना है, फिर भी मेरी आंखें देख रही है। पता है नहीं सुनना है, फिर भी सुन रही है। पता है नहीं बोलना, फिर भी बोल रहा है मुंह। तो एक भी कर्मेंद्रियों का कंट्रोल कहाँ रहा? पता है ना क्रोध नहीं करना, तो भी हो रहा है। तो कहाँ है वे कंट्रोल? तो ये मेन एक ही पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ कर पूरा ही अपने कर्मेंद्रियों की बार बार चेकिंग करते रहो। जो हमारी हर बार चर्चा होती है, बस चेक करो। क्योंकि बाबा ने कहा ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी है। हमारी जो बात हुई थी ना, एक एक मिनट की आप ड्रिल करो, जाओ बाबा के पास, और 1 सेकंड में अपना चेकिंग, 1 मिनट में अपना चेकिंग करके आ जाओ कि इन आंखों ने 1 घंटे में क्या देखा, इन कानों ने क्या सुना, इस मुख से मैंने क्या बोला। तो बार बार ऐसे जब चेकिंग करते रहेंगे, तो जो भूले होती है तुरंत पकड़ में आएगी, उसको माइक्रो हम पकड़ सकेंगे और उसको स्टॉप कर पाएंगे। जब पकड़ेंगे, हाँ, कोई रोग होता है, तो जब तक उसका निदान नहीं होता हम उसको दवाई नहीं कर पाते। जब पकड़ेंगे, अच्छा ये गड़बड़ है, अच्छा इससे इसके पीछे तो इच्छा पड़ी थी, कोई भी विकार के पीछे कोई इच्छा होती है, कौन सी इच्छा होती है, उसको पकड़ना है। अच्छा ये, अच्छा नाममान चाहिए, अच्छा ये ऐसा कि ये रिस्पेक्ट दे मुझे, प्यार से बोले। ये जरा सी हमारे अंदर से एक्सपेक्टेशंस निकलती है और उसके पीछे पूरे विकार हमारे अंदर हावी हो जाते हैं। कभी काम, कभी लोभ, कभी क्रोध। कुछ देखा तो उठा लिया, खाना है मुझे, खाने की इच्छा हो गई। कुछ देखा तो खाने की इच्छा हो गई। हाँ, कुछ देखा तो पहनने की इच्छा हो गई। हाँ, गहने खरीदने की इच्छा हो गई। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी, कहाँ ये वृत्तियां जा रही हैं हमारी। इसी वृत्ति से बाबा को मनसा सेवा करानी है। बाबा ने बोला ना, हम मुक्ति दाता है, तो अंतिम समय में वो आत्माएं सिर्फ हमें देखेगी और हमारे द्वारा बाबा ऐसे सेवा कराएगा, उनको मुक्ति मिलने वाली है। बाबा हमारे संपूर्ण स्वरूप से अब भी सेवा करवा रहा है, लेकिन फिर वो संपूर्ण स्वरूप ऐसा होगा जो निरंतर संपूर्ण रहेगा, जिसको बाबा कर्मातीत अवस्था कहते हैं, है ना।
तो वो वाली अवस्था हमें धारण करनी है। उसके लिए बार बार हमें जो अगर बुद्धि में अभी आ रहा है, बार बार अपनी कर्मेंद्रियों का चेकिंग, बस एक पुरुषार्थ इसमें पकड़ लो, अपनी कर्मेंद्रियों का चेकिंग। हाँ, आपने जब ये पढ़ा तो आपको ये सब बातें याद नहीं आई थी? देखो हम ये भी देख रहे हैं ना, कौन किस गुण और किस शक्ति के हम यूज कर रहे हैं। हमें निरंतर देता रहना है। तो हम महादानी हैं कि, तो अखंड महादानी वाला भी अब हमारा अभ्यास चल रहा है। कौन से गुण और शक्ति, तो बाबा ने बोला सारी शक्तियों को देखो, कौन से गुण और शक्ति आप में है, और उसको उपयोग करो, इसको इमर्ज करो आप उन शक्तियों को। हाँ, तो कितनी सारी बातें समझ लो, हम बाबा के कितने पैरेलल चल रहे हैं। खुश होना चाहिए कि देखो भगवान हमें एक्स्ट्रा टचिंग दे रहे हैं, एडवांस में ही सब कुछ करा देते हैं। हाँ, तो जो आत्माएं चार्ट नहीं दे रही, हमने देखा लिस्ट, होमवर्क का लिस्ट तो बहुत लंबा है, कल तो चार्ट सिर्फ 2। क्या हो रहा है, क्यों नहीं दे रहे हो चार्ट? ये भी एक देह अभिमान है कि बार बार आपको बोला जा रहा है, आप नहीं कर रहे हो, है ना? भाई कोई निमित आत्मा आपको बता रही है, बार बार इतना समझा रही है, फिर भी नहीं हो रहा। ये क्या हो गया? ये कोई कमजोरी है? ये देह अभिमान है जो आपको रोक रखी है। मोबाइल यूज नहीं करना आता तो सीखो, मोबाइल में नहीं आता तो पेज पर भेजो, करो ना। बाबा ने बोला ना, आज भी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता। माँ भी आपको रोटी नहीं देती जब आप नहीं बोलते मम्मा मुझे भूख लगी है। तो हमें तो बेहद का वर्षा चाहिए और हम कुछ भी नहीं करेंगे, कैसे चलेगा? हाँ, तो देखो रिक्वेस्ट है, हम ऑर्डर तो नहीं कर सकते हैं कि सभी चार्ट दो, क्योंकि हम बिल्कुल चार्ट के जो भी पॉइंट है, सभी पॉइंट्स हर मुरली के साथ पैरेलल हो रहे हैं। ऐसे ही पॉइंट्स हम फरिश्ता की कितनी सारी अभ्यास कर रहे हैं, कितना होमवर्क कर रहे हैं। और मैं गारंटी देती हूँ कि ये अभ्यास अभी सपोज आप उस स्थिति में स्थित नहीं हो पा रहे हो, लेकिन ये लिखते 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 एक दिन ऐसा होगा कि आपको बार बार यही याद आएगा। कई आत्माओं को तो ये अनुभव हो रहा होगा, है ना? तो बस अटेंशन दो। अच्छा ओम जी। शांति दीदी। ओम शांति, आवाज मारो आवाज। हाँ हाँ बोलो। हाँ तो दीदी 2 दिन से हमें सेंटर पर ज्यादा सेवा थी तो हम चार्ट नहीं दे पाए, कि दिक्कत नहीं होती थी कि कुछ भी नहीं होता था। नहीं, कुछ मुरली नहीं भी होता नहीं तो आपको पड़ी। नो लिखना है। कितनी बार बोला गया है, कुछ नहीं ये होता बात है तो नो सही है, लिखना आपने तो कहा सही है, पर है। कहते हैं कि शर्म सुनो मेरी बात, शर्म आता है झूठ नहीं मेरी बात नहीं सुनो, होता है तो। इंदिरा बेन मेरी बात सुनो। आप जब हाँ चार्ट देने जाओगे आपको वो लाइन पढ़नी पड़ेगी कि अखंड महादानी बने, ये स्मृति रही। आपने वो लाइन पढ़ी, मतलब सोने से हाँ। पहले आपने ये पूरा चार्ट अगर पढ़ भी लिया ना, ये चार्ट पूरा पढ़ पढ़ के आपको देना है। तो आप नो लिख रहे हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चार्ट जा रहा है कि मैंने आज ये नहीं किया है, मुझे ये करना था। तो सोने से पहले हाँ, आप ये पढ़ पढ़ कर सोओगे तो दूसरे दिन आपको वो स्मृति रहेगी सवेरे से। आप करके देखना, बस करके वो देखो ना। मौखिक में तो सब होता है, मौखिक में तो सब होता है, लिखत नहीं होती है। हाँ, तो लिखत नहीं तो बोलो रिटर्न नहीं किया, लिखो। कितनी बार, अब आप तो बड़े सयाने बच्चे हो गए, अब सयाने बच्चों को बार बार बोलना पड़े, किसी आत्मा के संकल्प आपके प्रति खर्च हो रहे हैं, किसी आत्मा के बोल आपके प्रति खर्च हो रहे हैं, और हम सब तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं यहाँ जो बैठी हैं। अच्छा नहीं लगता बार बार बोलना। और आप खुद ही रियलाइज करो ना कि सारी ही की सारी पॉइंट्स हम, देखो बाबा जो बोल रहा है ना, एक भी पॉइंट ऐसी नहीं जो बाबा नहीं बोल रहा। हम कितना पैरेलल जा रहे हैं। देखो जी जलता है कि भाई करना चाहिए, फिर सबकी मर्जी है ना? भगवान भी जब नहीं कुछ कर सकता, आत्माएं नहीं सुधरती, तो बाबा भी छोड़ देता है। हाँ, फिर जिस दिन हम थक जाएंगे, बोलना बंद कर देंगे, फिर क्या करेंगे? कोई आपको बोल रहा है मतलब वो आपको स्नेह दे रहा है, आपको प्यार कर दीदी रहा हमने रात को चार्ट नहीं दिया ना, तो हमारा संकल्प भी यही था कि मुरली क्लास के बाद हम अपना चार्ट देंगे। सॉरी 2 दिन से हम भी नहीं दे रहे हैं। इतने दिन तक सही चल रहा था, पर शायद आपकी डांट सुननी होगी, इसलिए 2 दिन से मेरा भी चार्ट में नहीं दे रही। सॉरी। कोई बोले, देखो कोई योगी तपस्वी आत्माओं के, हम सभी योगी तपस्वी आत्माएं, हमारे प्रति किसी के संकल्प बोल हमें वेस्ट नहीं करने हैं। सेवा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे प्रति किसी का कुछ वेस्ट ना हो, है ना? अभी आप बड़े बच्चे हो गए, अभी कोई नया बच्चा नहीं है यहाँ, ठीक है? तो आपको सिखाना है, आप मुझे सिखाओ, आप मुझे कुछ स्मृति दिलाओ, कुछ नए नए आइडिया से हम सेवाएं करें, सभी मिलकर ऑनलाइन सेवा करें, ऑफलाइन करें। अब एक दूसरे को ऐसे ही हम करते रहेंगे भाई, अभी चार्ट में हम लटके हैं, उसमें भी गड़बड़ हो रही है, तो हम आगे एक यूनिफॉर्म तीव्र गति से कैसे चलेंगे, बोलो? हाँ, तो ध्यान दो सभी महान आत्माएं। अच्छा टाइम बहुत ज्यादा हो गया, सॉरी बाबा। डिम्पल जी आप लेने वाले हो सेवा?
अच्छा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।